हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 44 साइज़ बेल्ट ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग बहुत ही आसान तरीका से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको रखेंगे साइड में और सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना अस्तर को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है, अच्छी तरीके से बराबर से रख लेना है और इसके बाद हम नीचे से अपने कपड़े को सीधा करेंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट से ओपन है। अगर आपका बैक से ओपन रहेगा तो आप पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करिएगा। तो देखिए, नीचे से ना एक लाइन खींच के हमें अपने कपड़े को बराबर कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद ना जितने भी आपके ब्लाउज़ का तैयार लंबाई रहेगा ना, उसमें आप 1 इंच प्लस कर लीजिएगा सिलाई मार्जिन। तो मेरे ब्लाउज़ का देखिए लंबाई यहाँ पे 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो कि हमारे लंबाई का होगा। अब दूसरा निशान हमें लगाना है ना अपने आर्म होल का। तो देखिए, हमने यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाया है आर्म होल का। अब इस दोनों लाइनों को ना हमें सीधा कर लेना है। देखिए, इस तरह से दोनों लाइनों को हमें स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। अब हम ले लेंगे अपना शोल्डर। तो देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर रखना है 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये 44 साइज का ब्लाउज़ है। और यहाँ से भी हम रखेंगे 5.5 इंच और इसके बाद हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। देखिए, इस लाइन को भी सीधा करने के बाद अब हम ले लेंगे अपने चेस्ट का चौथा भाग। तो देखिए, 44 इंच का ब्लाउज़ हमारा है 44 साइज का, तो उसका हम 1/4 करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे 11 इंच आएगा चौथा भाग और 1.5 इंच हम यहाँ पे रखेंगे सिलाई मार्जिन। आप यहाँ पे सिलाई मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। नीचे से कमर का चौथा भाग हम लेंगे 9 इंच और 1 इंच हम पीछे डाट के लिए रखेंगे और 1.5 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चेस्ट है 44 साइज का है और कमर हमारा है 36 इंच। उसी के अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज़ को यहाँ पे मेज़र करके नाप लिया है। अब देखिए, यहाँ पे ना हमें आर्म होल की गुलाई रखना है, जो कि हम रखेंगे यहाँ से 1.5 इंच और इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें हल्के हाथों से राउंड शेप देना है। देखिए, तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो जाएगा। अब हम ले लेंगे अपने नेक का चौड़ाई। तो देखिए, यहाँ से हम रखेंगे नेक का चौड़ाई 2.5 इंच, पर मैं यहाँ पे 2.25 इंच लगा रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अस्तर पे मेन फैब्रिक को लगाकर पलटने के लिए बनाना है। मतलब कि हम पलट कर बनाएंगे तो उसमें भी हमारा 2 पॉइंट हमारा कपड़ा चला जाएगा, तो उससे हमारा 2.5 इंच आराम से खुल जाएगा गला। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2.25 इंच लगाया है। नीचे से हमने 3.25 इंच रखा है और लंबाई अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने 10.5 इंच रखा है। इस तरह से बॉक्स बनाकर हम यहाँ पे नॉर्मल राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप आराम से सीख पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो देखिए, इस तरह से ना बैक पार्ट को कट करके हमें साइड रख लेना है और इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बहुत ही ईजी मेथड से। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा नीचे का फैब्रिक है ना, जो बचा हुआ, उसको हम देखिए अपनी तरफ इस तरह से घुमा लेंगे और बंद भाग हमारे ही साइड है। तो इस तरह से ना इस पार्ट को भी हम नीचे से स्केल की मदद से कपड़े को सीधा कर लेंगे। देखिए, नीचे से हमारा कपड़ा तिरछा है तो उसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमें सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन, क्योंकि 1/2 इंच हमारा बेल्ट को अटैच करने में जाएगा और 1 इंच की हम नीचे तुरपाई करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो इसके लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 1/2 इंच हम इधर से लेंगे हुकाई का पट्टी अटैच करने के लिए। तो ये भी हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब इस दोनों मार्जिन वाले लाइन पे ना हमें बैक पार्ट को अच्छी तरीके से मिला कर रख लेना है। देखिए, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हमें देखिए दोनों लाइनों को मिलाते हुए बैक पार्ट को अपने रखना है अच्छी तरीके से और बिल्कुल एज इट इज़ हमें मार्किंग कर लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। जैसा कि हमने बैक पार्ट को कटिंग किया था, एज इट इज़ उसी तरह हमें मार्किंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का आपको मार्किंग बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से ना हमें कॉपी कर लेना है बैक पार्ट को। अब हम इसको हटाकर साइड में रख देंगे बैक वाले पार्ट को और अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए, हम अपने आगे का जो गला है ना, उसकी लंबाई हम ले लेंगे। तो 6.25 इंच पे हमने यहाँ पे अपने गले को
रखा है। बनने के बाद ये 6.25 इंच हमारा आ जाएगा और नीचे से देखिए 3.25 इंच हम रखे हैं। और इस तरह से हम इस लाइन को सीधा करें तो देखिए बैक पार्ट में हमने गले की जो चौड़ाई रखी है 2.25 इंच रखा है और फ्रंट पार्ट में हम इसको 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। हम 2.5 इंच गले को चौड़ाई रखेंगे गले का, क्योंकि बैक पार्ट में हमने देखिए पलटना है तो हमारा उसमें 2 पॉइंट चला जाएगा और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में पाइपिंग की डिटेलिंग करेंगे, तो इसलिए ना यहाँ पे हमें 2 पॉइंट कम रखना है। और इस तरह से हम देखिए 1/2 इंच हम आर्म होल की साइड बढ़ा देंगे फ्रंट पार्ट में, मतलब गहराई दे देना है फ्रंट साइड में। अब इतना करने के बाद ना हम यहाँ से अपने बेल्ट जो भी हमारा तीरा है ना उसका हम निशान लगा लेंगे। और देखिए यहाँ से हमें शोल्डर से नापना है, तो जितना भी आपका रेडी तीरा है ना, मतलब तैयार तीरा रहेगा, उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन का। तो देखिए 12 इंच हमारा तैयार है, हमने 13 इंच लिया है, क्योंकि हमारा देखिए 1/2 इंच ऊपर जाएगा सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई मार्जिन जाएगा। तो सिलाई करने के बाद हमारा ये 12 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। तो आपका जितना भी साइज होगा उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे लीजिएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे ना इधर की साइड हमें ऊपर की तरफ हमने 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से ना मार्जिन वाली लाइन पे से हमें रखते हुए 4.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारा ये 44 साइज का है। तो जितना भी आपका चेस्ट होगा ना उसका 10वां भाग आपको यहाँ पे लेना होता है। तो देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट का जो भी मार्किंग है वो हमारा हो गया है। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जैसा हमने मार्किंग किया है ना बिल्कुल उसी तरह हमें कटिंग भी करनी है। और इसी के साथ साथ ना हमारा बेल्ट भी यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए। देखिए एक ही साथ हमारा दोनों पार्ट निकल गया, बेल्ट भी निकल गया और अपर पार्ट भी निकल गया। तो देखिए इसको हम रखेंगे साइड में। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू कटिंग में देखिए पहले से हमारा ये फैब्रिक डबल फोल्ड है जो हमारा साइड से बचा था, तो इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा हैवी साइज है तो हमें देखिए ज्वाइंट आएगा, चौड़ाई में ज्वाइंट हमारा आएगा बाजू की। तो इस तरह से हम अपने कपड़े को बड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ से हम नाप कर देख लेंगे कि हमारा बाजू का चौड़ाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितना भी आपका चेस्ट है ना फ्रेंड्स, उसका आपको चौथा भाग यहाँ पे रखना होता है चौड़ाई में। तो देखिए हमें यहाँ पे 11 इंच चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा छोटा कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा 11 इंच ना एकदम तैयार है। तो देखिए इस तरह से ना हम यहाँ से अपने कपड़े को नाप कर अच्छे से रख लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे ताकि हमें ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम ले लेंगे अपनी बाजू की लंबाई। तो देखिए नीचे से हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा है तो उसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जितना भी आपका लंबाई रखना है बाजू का उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन। तो 8 इंच हमारा बाजू हमारा रेडी रहेगा, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की भी साइड हमें 9 इंच पे देखिए निशान लगाना है। यहाँ से देखिए 3.5 इंच हमें बाजू को डाउन करेंगे क्योंकि हमारा ये लॉन्ग स्लीव्स है। और इसके बाद हम ले लेंगे स्केल और इस दोनों लाइनों को हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस लाइन को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ऐसे। तो इतना करने के बाद ना जितना आप ब्लाउज़ में वो रखे हैं ना मार्जिन, जितना आप ब्लाउज़ में रखे हैं ना उतना ही आपको यहाँ भी रखना है। तो देखिए 1.5 इंच हमने ब्लाउज़ में मार्जिन रखा है, तो हमको यहाँ भी ना 1.5 इंच रखना है। देखिए इस तरह से हमें, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच हमने रखा है। अब हम अपने मोहरी का गुलाई ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से मेरी मोहरी का गुलाई है ना 6 इंच है और उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और इस तरह हम दोनों लाइनों को ना देखिए इस तरह से मिला देंगे, इसे भी और इस लाइन को मिला देंगे। तो अब हम यहाँ से ना हल्के हाथों से बाजू का शेप दे देंगे और इस तरह से हमें देखिए इस पॉइंट पर लाकर मिला देना है। तो यहाँ से हमारा ना नॉर्मल बाजू का जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ना जो भी हमने निशान लगाया था उसी पे हमें कटिंग करना है और बीच में हमें सेंटर मार्क का एक कट निशान लगा देना है। देखिए इस तरह से छोटा सा कट लगा देंगे और देखिए इस तरह से ना हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे तो हमारा स्लीव्स रेडी हो जाएगा। तो मैं ज्वाइंट बाद में करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अस्तर वाला फैब्रिक हमारा कट हो गया है, तो इसी को रख के हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करना है रफली। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ से ना फ्रेंड्स हमारा देखिए ब्लाउज़ कट कर रेडी हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ब्लाउज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।